अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मनाज़र देखते जाएं और अंदाज़ा आप खुद लगाएं। जो लोग कहते थे ना कि पीटीआई निकलती नहीं, मेरा ख्याल है कि अब इनको ये देखना चाहिए, इनको अब अच्छे से इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा। नाज़रीन, अभी मैं आपको जलसे के अंदर और बाहर के तमाम मनाज़र दिखाऊंगा, तमाम वीडियोस दिखाऊंगा, जिससे आप आज के जलसे का अंदाज़ा खुद लगा सकेंगे। नाज़रीन, अगर आज मैं कहूँ कि आज पूरे कराची शहर में जलसा था तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर जगह लोग निकले और इस कदर निकले कि उन्होंने इस बात को साबित किया कि कराची में अगर किसी जमात का राज है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई का है। नाज़रीन, अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 10:30 बजे का टाइम हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं और सुहेल अफरीदी अभी भी जलसागाह नहीं पहुंच सके। आप अंदाज़ा करें, जो सफ़र आधे घंटे में होता है वो 3 से 4 घंटों में किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अवाम का रश, अवाम की तादाद इतनी ज़्यादा है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस कदर अवाम निकलेगी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर के ऊपर 2 बजे का टाइम दिया था, जलसे का टाइम 2 बजे का था। 2 बजे से लेकर 10:30 हो गए हैं और अभी तक वो जलसागाह नहीं पहुंच सके। आप पूरे कराची शहर के मनाजर देख लें तो फिर आपकी राय खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी। इसलिए कि मैं आपको सिर्फ एक जगह नहीं दिखा रहा, मैं आपको पूरा कराची शहर दिखाऊंगा जो अमली तौर के ऊपर एक जलसागाह में तब्दील हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर आपने एक बात अपने जहन में रखनी है कि ये इमरान खान नहीं आया, ये इमरान खान का एक सिपाही आया है। इससे इस कदर मोहब्बत, यानी कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे मनाजर कभी पहले नहीं देखे कि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में जाकर इस तरह का जलसा करे, इस तरह का क्राउड, इस तरह की आवाम को बाहर निकाल सकता हो। कम से कम मैंने पहले अपनी लाइफ में तो नहीं ऐसा देखा। सबसे पहले मैं आपको जलसे के बाहर के मनाजर दिखाना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर बल्दिया टाउन के। ये जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये कोई जलसा नहीं है, ये सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल है, और ऐसा इस्तकबाल कि जिसने पूरे शहर का मजाज बदल दिया। ये वही बल्दिया टाउन है जो कभी MQM का गढ़ समझा जाता था। यही वो इलाका है जहां फैक्ट्री के अंदर लोगों को जिंदा जलाया गया था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इसी बल्दिया टाउन की सड़कों के ऊपर तहरीक इंसाफ के झंडे हैं, अवाम का समंदर है और सुहेल अफरीदी का वेलकम किया जा रहा है। और ये बात आप अपने जहन में रखें कि ये जलसागाह के अंदर के लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो सुहेल अफरीदी के साथ बल्दिया टाउन में इस वक्त मौजूद हैं। ये जलसागाह के बाहर के मनाजर हैं। यही वजह है कि सुहेल अफरीदी इस वक्त जलसागाह नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि रास्ते में अवाम खुद रुकावट बन गई है। एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद अब अवाम नहीं निकलेगी, लेकिन जैसे ही मौका मिला कराची ने साबित कर दिया कि ये कोई आम इस्तकबाल नहीं है, ये इमरान खान के नाम के ऊपर खड़े एक लीडर का इस्तकबाल है। ये इमरान खान का वेलकम नहीं है, बल्कि इमरान खान के मुकर्रर करदा एक वज़ीर आला का इस्तकबाल है। और सुहेल अफरीदी खुद भी खुश दिखाई दे रहे हैं, और खुश क्यों ना हो जब एक अवामी लीडर अवाम के अंदर खड़ा हो और अवाम इस कदर शानदार इस्तकबाल करे तो खुशी खुद ब खुद चेहरे के ऊपर आ जाती है। ये मंजर सियासत में कम ही देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सुहेल अफरीदी सिर्फ बल्दिया टाउन तक महदूद रहे, खैबर चौक, इत्तेहाद टाउन, वहाँ पर भी आपको बिल्कुल ऐसे ही मनाजर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इन तमाम विजुअल्स को अलग अलग देखें तो यूँ लगता है जैसे कराची के हर इलाके में अलग अलग जलसे हो रहे हैं, यानी कि इसी तरह के 5 से 6 मनाजर हैं जहाँ पर अवाम का जम्मे गफ़ीर है, जहाँ पर तहरीक इंसाफ का यूँ कहें कि जलसा हो रहा है। एक जलसा नहीं, 5 से 6 ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसे ही मनाजर हैं। नाज़रीन, बहुत सी जमातें बंद गलियों में 5000 लोग इकट्ठा करने को तरस जाती हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट नोटिस के ऊपर शेलिंग और क्रैकडाउन के बावजूद अवाम खुद सड़कों के ऊपर है और ख़ुद को मनवाना जानती है। अब मैं आपको नुमाइश चुरंगी के मनाजर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी एक अलग ही मंजर है। ये भी कोई जलसा नहीं है, बल्कि सुहेल अफरीदी का ये भी एक इस्तकबाल है।
عوام کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور مقامی صحافی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 1 کلومیٹر دور سے ویڈیوز بنائی ہیں اور ان کے مطابق اس وقت جہاں نظر ڈالیں صرف عوام ہی عوام ہے۔ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اپنے بنائے ہوئے ریکارڈ توڑتی ہے، خود ہی اپنے ریکارڈ توڑتی ہے، کوئی اور جماعت ان کا ریکارڈ توڑ نہیں سکتی، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے۔ اب ایک اور اہم بات، کچھ سرکاری اور ڈیجیٹل اکاؤنٹس دن کی روشنی میں جناح گراؤنڈ یا باغ جناح کے خالی مناظر دکھا کر تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک جلسہ شروع نہیں ہوا اور اب جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں وہ رات کے مناظر ہیں۔ یہ جلسہ گاہ کے تازہ ترین مناظر ہیں، جلسہ گاہ کے اندر کے مناظر ہیں۔ یہاں گاڑیاں پہنچ چکی ہیں، ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس جلسہ گاہ کے اندر منتقل ہو چکی ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دن بھر کی رکاوٹیں وقتی تھیں اور تحریک انصاف اپنی حکمت عملی میں کامیاب نظر آ رہی ہے۔ تمام تر دباؤ کے باوجود اس وقت سہیل افریدی مختلف راستوں سے آگے بڑھ رہے ہیں، نمائش چرنگی سے مزار قید کی طرف، اور ان کی خواہش یہی ہے کہ وہ مزار قید کے قریب پہنچ کر خطاب کریں گے۔ کل جب سہیل افریدی کو روکا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ جہاں ہمیں روکا جائے گا وہاں پر ہی جلسہ ہوگا، اور آج ایسا ہی ہوا۔ کراچی والوں نے ثابت کیا جہاں پر سہیل افریدی ہوگا جلسہ بھی وہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر موجود صحافیوں کی رائے کے اوپر، کیونکہ الیکٹرانکس میڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ ہے، الیکٹرانکس میڈیا یہ مناظر نہیں دکھائے گا، اور اس کی وجہ سب جانتے ہیں۔ مقامی صحافی لکھتے ہیں کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں تحریک انصاف کو جس قیادت کی ضرورت تھی وہ سہیل افریدی نے پوری کر دی ہے۔ باغ جناح اور اس کے اطراف میں ہزاروں کارکن موجود ہیں، نہ کرسیاں ہیں، نہ دری ہے، نہ کمبل ہے، نہ سٹیج ہے، نہ موسم ہی سازگار ہے۔ اس کے باوجود لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آخری بڑا جلسہ یہاں پر عمران خان نے اپریل 2022 میں کیا تھا، اور آج سہیل افریدی نے عمران خان کی سٹریٹ موومنٹ کو نیا اور جارحانہ رخ دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور یہ سب نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ سہیل افریدی کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بڑا سیاسی خاندان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان کے بعد تحریک انصاف کے مقبول ترین رہنما بن چکے ہیں، اور ان کی وجہ سے پارٹی میں نئی جان پڑ چکی ہے جو صاف دکھائی دیتی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو آج کراچی کی سڑکوں کے اوپر دیکھی گئی ہے۔ عوام نے اور تحریک انصاف کی منظم حکمت عملی نے ثابت کر دیا ہے۔ یہ منظر آنے والے دنوں کی سیاست کا رخ بتا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔